Student, today I am going to discuss about hyperthyroidism versus hypothyroidism मीन दोनों में क्या अंतर है, यही आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है और इसका ये मतलब हमारे बॉडी में क्या करता है, यही सारा आज हम देखेंगे। यानी कि दोनों ही चीज़, थायराइड की प्रॉब्लम जो भी है वो आज हम इसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी देखने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक आप लोग बिल्कुल करना भूल जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको नोट्स इसमें प्रोवाइड हों और आपको फ्रूटफुल हो आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ थायराइड डिजीज़। अब देखिए, जो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको थायराइड डिजीज़ ही बोलेंगे। तो इसमें ये क्या होता है थायराइड डिजीज़? थायराइड डिजीज़ क्या होता है, एक जनरल टर्म्स है, यानी कि एक ऐसी सामान्य शब्द है ये। ठीक है, देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बनाया एज पर डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। और किसी ने मुझे बोला था कमेंट में भी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैम नोट्स बना दीजिए, तो मैंने आप ही के चॉइस के अकॉर्डिंग बनाया, जिसमें भी जिस बच्चों को या जिन जो भी अभी देख रहे हैं उनको जिस भी लैंग्वेज में इजी लगता हो वो उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो थायराइड डिजीज जो एक जनरल टर्म है, मतलब एक शब्द है सामान्य सा, जो कि मेडिकल टर्म में यूज़ किया जाता है मेडिकल कंडीशन में, जबकि इसकी कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें थायराइड डिजीज़ बोलते हैं, चाहे वो हाइपर हो या वो फिर हाइपो हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस वाली डिजीज़ में क्या होता है कि जो आपका ये जो हार्मोन होते हैं कि हमारे बॉडी में कितने हार्मोन चाहिए, थायराइड। ठीक है, तो जो थायराइड काम करता है वो कितने हार्मोन तक बना सकता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है कम या ज़्यादा उतने के अकॉर्डिंग वो बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस डिजीज़ में कि प्रिवेंट योर थायराइड फ्रॉम मेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पे ये जो थायराइड डिजीज़ है इसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, यानी कि डिस्टर्ब कर दिया जाता है, या तो वो ज़्यादा बनाएगी या तो वो कम बनाएगी। ठीक है, इट कैन अफेक्ट पीपल ऑल ऑफ ऑल एजेज, मतलब कि हर एज के पीपल इसमें सफ़र कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसी एज ग्रुप में ये हो। ठीक है, तो थायराइड जो होता है एक मतलब होता क्या है, थायराइड एक छोटी बटरफ्लाई शेप की, यानी कि एक तितली नुमा और बहुत छोटी सी एक ग्लैंड होती है, जो कहाँ पे होती है, ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, लोकेटेड मीन होता है कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में, कहाँ पे होती है, हमारे नेक में फ्रंट के साइड में होती है, यानी कि आगे की ओर होती है हमारे नेक में। ठीक है, अंडर द स्किन, कहाँ पे जो हमारा नेक होता है उसकी जो स्किन होती है, यानी कि बिल्कुल सुपरफिशियल तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे नेक में फ्रंट के साइड में ये होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होती है, एक एंडोक्राइन का ही क्या होती है, पार्ट होती है हमारे, जो कि क्या करती है, बहुत सारे हमारे बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, कैसे करती है, बाय प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग द थायराइड हार्मोन। अपने जो ये हार्मोन सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, यानी कि बनाती है और हमारे बॉडी में छोड़ती है। थायराइड हेल्प हार्मोन के हेल्प से वो हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल करती है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये अब कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है, ये करती है T4, भी आप शॉर्ट में बोल सकते हैं T4 और T3। ठीक है, T4 क्या होता है, थायरॉक्सिन होता है, और ये ट्रायोडोथायरोइन, ये इसका नाम है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो इसको बोलोगे ट्रायोडोथाइरोनिन। ठीक है, थायरोनिन, ट्रायोडोथायरोनिन। तो ये होगा T3। जो अब ऐसे याद कर लीजिए, जो T3 है उसका तो लंबा है वर्ड, और जो T4 है उसका छोटा है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, T3 और T4, T3 को भी वो थायरॉक्सिन बोल देते हैं, T4 को भी ट्राईथायरॉक्सिन बोल देते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे याद कर लीजिए, T3 का मतलब जो है वो बड़ा वाला सेंड वर्ड है, और जो T4 में है वो छोटा, यानी कि थायरॉक्सिन मीन छोटा वाला। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए। देखिए
फिर क्या होता है कि योर थायराइड मेन जॉब, अब हमारे जो थायराइड है उसका मेन जॉब क्या होता है, कंट्रोल करना हमारे किसको, मेटाबॉलिज्म के रेट को, स्पीड ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जो हमारी ये इसको बोलते हैं ना चयापचय, मतलब कि हमारे जो पाचन की जो दर है उसको नियंत्रित करना, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के मतलब जो भी हम खाते पीते हैं उसका जो पाचन शक्ति है उसको, उसकी जो पाचन क्रिया है उसको कौन कंट्रोल करता है, यही इसका जो मेन इसका जॉब है, ये इसका मेन काम है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ योर बॉडी ट्रांसफॉर्म द फूड योर कंज्यूम इनटू एनर्जी। तो जो ये रेट होती है जिससे कि ये मेटाबॉलिज्म वाली जो प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि हमारा जो हम खान पान होता है, ये जो फूड होता है, ये कैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे ये चेंज होता है और कैसे वो एनर्जी के रूप में चेंज होता है कि हम मतलब जो हमारा बॉडी में जो भी हम फूड लेते हैं वो कंज्यूम इनटू एनर्जी, हम उसको कैसे अपनी बॉडी में एनर्जी के रूप में कंज्यूम करते हैं, मतलब कैसे उसका यूज़ करते हैं, वही इसमें इस प्रोसेस में होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया में। ऑल द सेल इन योर बॉडी नीड एनर्जी टू फंक्शन। अब ऐसा जैसे सबको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलाने के लिए किसकी एनर्जी किसकी ज़रूरत होती है, फ्यूल की। तो सेम ऐसे ही है कि बॉडी को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमारे फूड की। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमको क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी और काम करने के लिए। तो हमारे तो उसी तरीके से जो सेल होती है हमारी बॉडी की, उसको किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की, ठीक है, इसलिए फूड लेना पड़ता है। और फूड से जो भी फूड होता है वो ऐसे ही हमारी बॉडी में नहीं रहता, उसका क्या होता है लास्ट में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसको पचाने का जो प्रोसेस होता है, वो उसको जो चेंज करने का प्रोसेस होता है एनर्जी में, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको। व्हेन योर थायराइड इजेंट प्रॉपरली वर्किंग, अगर आपका जो थायराइड है अगर वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है जिस जैसा उसको करना चाहिए, तो इसका क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में इसका असर पड़ता है, ठीक है। तो ये जो थायराइड डिजीज़ होती है वो कितने तरीके की होती है, स्पेशली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है, अंडर एक्टिव रहती है, यानी कि कम सिक्रीट करती है, जितना हमारे बॉडी में चाहिए उतना वो सिक्रीट नहीं कर पाती, नहीं बना पाती है हार्मोन। और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है ओवर एक्टिव थायराइड, मीन जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होती है, एक्स्ट्रा हार्मोन को सिक्रीट करती है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक। तो ये जो होता है कैसे होते हैं ये जो दोनों कंडीशन, ये जो दोनों डिजीज कंडीशन है ये सेवरल कंडीशन की वजह से कॉज होती है, आगे 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 हम देखेंगे, ठीक है। तो यही हम देख रहे थे कि इन दोनों में क्या थोड़ा सा हमने देखा था। अब इसमें हम थोड़ा अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि जो थायराइड जो डिजीज़ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट में 20 मिलियन ऑफ पीपल इससे क्या हैं, ग्रसित हैं, अगर आप ऐसे समझें तो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो मेन जो बट मैनी हु हैव थायराइड डिजीज़, अब बहुत से ऐसे होते हैं, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, उनको थायराइड डिजीज़ होगी लेकिन उन्हें क्या नहीं होता, डजन नो, बस उनको इसके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि काम वो ठीक से करते रहते, कोई ऐसे एकदम से सिम्टम लक्षण नहीं उनको लगते हैं, ठीक है। जो इसलिए क्या करना होता है, डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसका क्या करना होता है, जांच करानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द थायराइड जो थायराइड कैन अफेक्ट एवरी सिस्टम इन योर बॉडी, क्योंकि जो थायराइड होता है, थायराइड डिजीज़ अगर हो गई, अगर थायराइड ग्लैंड अगर ठीक प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, अंडर एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है, तो हमारे बॉडी में उसका असर पड़ेगा जो कि बैड इफेक्ट होगा, ठीक है। द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड डिजीज जो कि हमने देख लिए थे कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर होते हैं रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म, और वो किसे बोलते हैं वो हमने देख लिया था। दोनों को सुनने में भले ही वो सेम लगता हो लेकिन वो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट व्हाट इज़ द थायराइड एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो वो हमने अभी देख लिया कि ये जो होती है ग्लैंड होती है जो हमारे नेक के फ्रंट में रहती है, और ये जो होती है हमारी बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होती है, शॉर्ट में हमने अभी देखा था। और ये जो होती है हमारे क्या करती है, हार्मोन को जो बनाती है ये, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में ये जो कंट्रोल करती है उन हार्मोन्स को, जिसका कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और जो थायराइड ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है इसको थायराइड हार्मोन कहते हैं, जो कि ये क्या करती है, मेटाबोलाइज मतलब करती
करती है, किस किस को, फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इनके जो होती है ये पाचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और क्या करती है, ये हेल्प करती है हमारे बॉडी मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में और हमारी हार्ट रेट को नियंत्रित में रखने में। इन सब में के लिए क्या होता है, ये सब हमारे वाइटल ऑर्गन्स इसको बना मतलब वो इससे रिलेटेड होते हैं। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रण में रखता है, यही हार्मोन जो कि ये थायराइड हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो योर थायराइड डज अ लॉट ऑफ वर्क, इसलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो थायराइड है वो बहुत सारे काम करता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन। ठीक, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जो मेन टॉपिक था कि क्या अंतर होता है वो आज हम देखते हैं कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ये ओवर एक्टिव थायराइड होता है। अब हाइपर का मतलब ही होता है ना कि ज़्यादा, तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो हाइपर एक्टिव हो रही है, ओवर एक्टिव हो रही है, वो ज़्यादा काम कर रही है। तो इससे क्या होगा कि टू मच थायराइड हार्मोन सिक्रीट होगा, वो ज़्यादा हार्मोन को बनाएगी, बहुत ज़्यादा, जितना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, वो एक अंडर एक्टिव थायराइड होता है, यानी कि अंडर एक्टिव मतलब मैंने बताया था कि कम काम करता है, कि जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना वो नहीं बना पाता है। तो व्हेन इट डज नॉट प्रोड्यूस इनफ, इनफ मतलब हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो नहीं बना पाता जितना कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ मोर कॉमन देन द हाइपरथायरॉयडिज्म। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों में से ज़्यादा कॉमन कौन है, तो ज़्यादा कॉमन कौन है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ऑल द जो ऑल दो द टू कंडीशन हैव डिफरेंट साइन एंड सिम्टम। ठीक है, हालांकि ये जो दोनों कंडीशन इनके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लक्षण होते हैं। ठीक है, सम टाइम दे ओवरलैप, लेकिन किसी किसी समय ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, पता नहीं चल पाता कि ये इसके हैं कि हाइपर है कि हाइपो है। फॉर एग्जाम्पल इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड कॉल्ड गोइटर, जैसे कि थायराइड ग्लैंड कैसी हो जाती है, जब बढ़ जाती है उसको बोलते हैं गोइटर, जैसे आपने सुना भी होगा घेंगा। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड, थायराइड के बढ़ जाने से जब ग्लैंड बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं गोइटर। कैन हैपन इन बोथ टाइप ऑफ थायराइड डिजीज, तो ये क्या करती है, दोनों डिजीज कंडीशन में हो सकती है, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो। ठीक है, देखिए अब इसमें सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, इसमें होगा हैंड ट्रिमर होगा, यानी कि कपकपाना, ये इसका हिंदी में मीनिंग है, ये इंग्लिश में है। तो हैंड ट्रिमर का मतलब क्या होता है, जो कपकपाहट होती है। ठीक है, और अपना जो वजन होता है वो कम हो जाना है, नर्वसनेस होना है, घबराहट सी होगी, और क्या होगा, फास्ट हेट रेट, ज़्यादा जल्दी जल्दी तेज़ सांसें चलेंगी, और जो ट्रबल होगा नींद में, जो होता है सोने में अच्छी से नींद नहीं आएगी। ठीक है, और क्या होगा, ब्रिटल स्किन होगी, और जो स्किन होती है वो भी बड़ी नाजुक सी हो जाएगी, जल्दी से कट फट जाना, चोट लग जाना, इस तरीके से। ठीक है, और मसल्स कैसी होती है, वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस उसको होगी मांसपेशियों में, और इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, और वीकनेस और लॉस, और क्या होगा, वीकर और लेस फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड, और क्या होगा, जो ये फीमेल्स होती हैं उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी क्या होगी, अनियंत्रित में रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, कभी हाइपर कभी हाइपो, इस तरीके से कभी मिस भी हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, इसके सिम्टम होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहेगा, यानी कि कब्ज़ का रहना, फटीक, थकान जल्दी महसूस होनी, कोल्ड सेंसिटिविटी हो जाएगी, यानी कि जल्दी से ठंड का एहसास होना, कि ज़्यादा ठंड लगनी, और जल्दी से ज़्यादा वेट गेन करना, यानी कि आपने देखा होगा कि इनको ये भी बोलते हैं ना, मोटा वाला थायराइड और पतला वाला थायराइड। तो मोटा वाला थायराइड जिसमें होता है, जिसमें मतलब हेल्थ जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाएगा, तो ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, जब वेट गेन होता है। और स्किन कैसी हो जाती है, स्किन ड्राई रहती है, सूखी रहेगी। ठीक है, और एकदम से भूलने की बीमारी, फॉरगेटफुलनेस होता है। ठीक, अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉजेज़ ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जो कॉजेज़ होते हैं हाइपर के, वो क्या होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के,
कि द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है हाइपरथायरॉयडिज्म वेरी डिफरेंट। दोनों के ट्रीटमेंट भी क्या होते हैं और कॉजेज भी क्या होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो हाइपर के होते हैं उसमें होता है ग्रेव्स डिजीज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या होती है, जो ग्रेव डिजीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, और ये इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। अब ये क्या होती है, ग्रेव डिजीज़ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन होती है जो अपने ही सेल को नहीं पहचान पाती है, ठीक है। इन विच योर इम्यून सिस्टम अटैक योर थायराइड। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमेशा किसके लिए काम करता है, इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी में जो हमारे एंटीबॉडीज़ होती है उसको भी वो एंटीजन समझने लगता है, यानी कि वो जो हमारे जो मित्र जो होते हैं उसको भी वो शत्रु समझने लगता है, कहने ईजी लैंग्वेज में समझे तो, ठीक है। तो वो क्या करता है, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, उन्हीं के संग वो उन्हीं टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये होती ग्रेव डिजीज़, ठीक है। इस ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि हमारे हेल्दी इम्यून जो सेल होती है उसको ही अटैक करने लगती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम की होती है। तो ये क्या करती है, थायराइड को भी अटैक करती है फिर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इट इज़ ग्रो एंड रिलीज टू मच हार्मोन। तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन को धीरे धीरे मतलब सिक्रीट ज़्यादा करने लगता है, ठीक है। जो अदर कॉजेज़ होते हैं वो भी हम देख लेते हैं इसके हाइपरथायरॉयडिज्म के, कि इसमें क्या होता है, जब थायराइड जो ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है, स्मॉल मास, यानी कि जब स्मॉल मास हो जाता है, ग्रोथ होने लगती है जब हल्की, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके वजह से भी ये होता है जिसको कि टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर बोलते हैं, नोड्यूल हो जाना, नोड्यूल, ठीक है, थोड़ी सी गांठें टाइप की जिसको बोलते हैं, बहुत छोटी छोटी गांठ होगी वो या बहुत छोटी सी होगी, जिसको कि क्या बोलते हैं, टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत छोटी होती है लेकिन इससे थायराइड ग्लैंड में बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जो थायरोडाइटिस जो होती है इसे हम कहेंगे थायरोडाइटिस, अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है किस पे, थायराइड पे, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ड्यू टू अ वायरस। अब जो थायराइड ग्लैंड है उस पर वायरस के वजह से क्या हो रहा है, कोई इन्फ्लामेशन हो गया, उसको बोलते हैं थायरोडाइटिस। तो नेक्स्ट कॉज हम वायरस भी बोल सकते हैं कि कोई भी वायरस के वजह से, एंटीजन की वजह से थायराइड ग्लैंड में क्या हो सकता है, इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसी को थायरोडाइटिस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट कॉज थायरोडाइटिस हो सकती है। पोस्टमार्टम थायरोडाइटिस भी एक नेक्स्ट कॉज हो सकती है, जिसमें क्या होता है, जैसे ही मदर क्या करती है, बर्थ करती है, बेबी को डिलीवर्ड करती है, यानी कि डिलीवरी के बाद वाला जो प्रॉब्लम होती है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, ठीक है। पोस्टमार्टम थायरोडाइटिस मतलब डिलीवरी के बाद थायरोडाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड का हो जाना, ये भी एक कारण होता है, ठीक है। टेकिंग टू मच थायराइड हार्मोन, और बहुत ज़्यादा कोई मेडिकेशन अगर किसी की चल रही है और उसमें वो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन उसको मिल रहे हैं तो वो उसकी कंडीशन से भी ये हाइपर वाली प्रॉब्लम हो जाती है। अब हाइपो वाली प्रॉब्लम कैसे होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या कारण होते हैं, इसमें क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म अकर व्हेन योर थायराइड इज इधर नो लॉन्गर वर्किंग प्रॉपरली। इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, या फिर हैज़ बीन रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड फॉर मेडिकल रीज़न, यानी कि या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जैसे कि ग्लैंड हो गई हो, या मतलब सॉरी छोटी मोटी जो हमने अभी पढ़ा था वो हो सकती थी, गांठें जिसे बोलते हैं, या कोई और इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो उसके वजह से क्या करना पड़ सकता है, उसको ट्रीटमेंट, रिमूव मतलब होता है सर्जरी से उसको बाहर निकाल देना ग्लैंड को, या फिर उसको क्या कर देना, कोई मेडिकेशन आपने ली है उससे थायराइड ग्लैंड में असर पड़ा और वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, उसके वजह से भी हो सकता है। जैसे कि आपने क्या किया, कैंसर की कोई मेडिकेशन ली जिसके वजह से ग्लैंड में असर पड़ा, तो मेडिकल रीज़न भी हो सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन वुमेन। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो कॉमन होता है वो वुमेन में होता है, ठीक है। ये कौन, हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड विथ एज, और किसके साथ होता है, इंक्रीजिंग वेट मतलब एज के साथ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हैशीमोटोज थायरोडाइटिस ये जो होती है एक, ये भी इम्यून डिसऑर्डर होता है इम्यून सिस्टम का। अनदर ऑटो इम्यून डिजीज़, ये देखिए मैंने बोला ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये भी डिजीज़ होती है मोटोज थायरोडाइटिस। तो इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है यूएस में हाइपोथायरॉयडिज्म का, ये वाला देखा गया, इसलिए इसको भी यहाँ पे कॉज माना गया, ठीक है। तो अदर कॉजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म देख लीजिए कि कुछ अदर कॉज भी होते हैं जो अभी हमने देखे थे। तो उसके अलावा होता है प्रीवियस रेडियो आयोडीन और सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर द
हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हाइपरथायरॉयडिज्म था, मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट कर रहा था, तो पहले उसको क्या मिला, कुछ रेडियो आयोडीन मिली, यानी कि कुछ मेडिकेशन ऐसे रेसिस मिली उसे, या फिर कुछ इस तरीके से सर्जिकल तरीके से उसकी ट्रीटमेंट किया गया हो थायराइड ग्लैंड का, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और या फिर थायराइड कैंसर भी हो सकता है, कि थायराइड का कोई कैंसर रहा हो, या फिर कोई थायराइड डिजीज़ हुई हो, उसके वजह से भी अदर कोई डिजीज़, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस में भी देखा था, तो उसके वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़, प्रीवियस रेडिएशन फॉर अदर हेड एंड नेक कैंसर, और कोई ऐसा रेडिएशन हो सकता है पहले से जो मिला हो, जैसे कैंसर के लिए या कोई और ट्रीटमेंट के लिए, जो कि हेड और नेक का कैंसर रहा हो उसको, ठीक है, तब जाके उसको ये मिला हो, तो वो क्या हो गया, हेड और नेक तो दोनों ही आसपास ही है ना, बिल्कुल एक ही वो है, तो उससे भी ये वाली प्रॉब्लम जल्दी से होगी, उस पर इफेक्ट पड़ेगा थायराइड ग्लैंड पर, हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कॉज हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन दैट अफेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड, और कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कि क्या हो, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर असर पड़ा हो उसका, उस प्रॉब्लम का, जो कि हमारी कहाँ रहती है, ब्रेन पे रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो जैसे कि सच एज द शीनसन सिंड्रोम। ठीक है, जो शीनसन सिंड्रोम होता है, वो उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, जैसे हमने देखा था ना, पोस्टमार्टम वाला बोल रहे थे, वो वाली प्रॉब्लम जो होती है वो डिलीवरी के बाद होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है तो या तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, या तो डिलीवरी करते समय या फिर डिलीवरी के बाद, बेबी बॉर्न होने के बाद, तो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसका असर क्या होगा, अब ब्लड की कमी हो जाती है मदर को, तो उसका असर कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म को कॉज करेगा, यानी कि सॉरी, वो क्या करेगा, ये वाली प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म को कॉज करेगा। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, इसको मैटरनल हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट डालता है। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। और अब मैटरनल है तो मैटरनल उसके आगे लगा दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, जो होता है प्रेजेंट इन बर्थ। तो ये क्या होता है, कभी कभी कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है एक कॉज। ठीक है, जो बाय बर्थ होता है उसको बोलते हैं कंजेनाइटल। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है अगर उसको जन्म से है तो उसको कंजेनाइटल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी है पैदाइशी, एक ये भी कारण होता है, ड्यू टू एनी रीज़न हो सकते हैं, कोई भी फैमिली रीज़न हो सकता है, और जेनेटिक रीज़न जिसे बोलते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर है कोई मेडिकेशन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होती है, कुछ ऐसी मेडिकेशन अगर ले रहे हो तो उसके वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जिसमें कि एम्यूडेरॉन हो सकती है, कुछ ऐसी मेडिकेशन के नाम लिथियम हो सकती है, और एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स हो सकती हैं। ठीक, तो ये है। फिर है हाउ आर द हाइपोथायरॉयडिज्म है हाइपर थायरॉयडिज्म डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, इसके डायग्नोज कैसे करेंगे और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसके डायग्नोज करने के लिए पहले कुछ ब्लड टेस्ट इसका बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कि क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH बोला था, तो वो वाला टेस्ट इसमें करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इसी को जो होता है TSH को क्या बोलते हैं, सीरम हाइपोट्रोफिन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या करते हैं, इज़ यूज टू स्क्रीन फॉर थायराइड प्रॉब्लम। तो इसका जो ब्लड टेस्ट होता है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, और उसमें देखते हैं कि कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज TSH स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ योर थायराइड हार्मोन। क्योंकि TSH क्या करता है, हमारे थायराइड हार्मोन को प्रोडक्शन करने के लिए, उसको बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जो TSH होता है इज़ हाई, अगर ये जो TSH होता है जब हाई हो जाता है, व्हेन योर बॉडी इज नॉट मेकिंग इनफ थायराइड हार्मोन, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, जब जो TSH हाँ जो होता है वो क्या होता है, जब हाई होता है, यानी कि अब ये समझ लो TSH जब हाई है तो वो क्या करता है, उस समय बॉडी जो होती है वो इनफ थायराइड हार्मोन बनाने के लिए क्या नहीं होती है, एक्टिव, मतलब नहीं बना पाती, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। जब TSH हाई होता है तो हार्मोन, थायराइड हार्मोन कम होता है, ऐसे इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए। एंड लो व्हेन इट मेक टू मच हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, और ये जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि जब ये TSH लो होता है, तो समझ लीजिए क्या है, वो हाइपरथायरॉयडिज्म है। ओके, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टार्ट विथ ट्रीटिंग अ सिम्टम। अब ये जो होते हैं, इनके जो भी सिम्टम आते हैं, चाहे हाइपर का हो चाहे हाइपो को हो, तो उन सिम्टम को देखते हैं, उन लक्षणों को देखते हैं, इसका ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर आर कॉमनली प्रिस्क्राइब टू
स्टार्ट। तो ज़्यादातर जो होती है बीटा ब्लॉकर इसको कॉमनली स्टार्ट की जाती है इसमें, इसके ट्रीटमेंट के लिए। दिस ड्रग कैन स्लो हार्ट रेट, तो ये क्या करती है, हार्ट रेट को स्लो करती है, डिक्रीज करती है ट्रीमर को, और इम्प्रूव करती है इरिटेबिलिटी को। आपने इसका बीटा ब्लॉकर बहुत सुना होगा, जो कि क्या करती है, उसको हार्ट रेट को हमारे स्लो करती है, यानी कि नॉर्मल में रखेगी, और हमारा जो जो कपकपाहट होती है उसको भी कम करती है। ट्रीमर मतलब हमने देखा था कपकपाना, कपकपे आना, और इम्प्रूव करती है हमारी जो चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी होती है उसको भी ठीक करती है, ठीक है। अदर ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज ऑफ द हाइपर थायरॉयडिज्म, और दूसरे ट्रीटमेंट होते हैं वो जब हाइपर थायरॉयडिज्म को जो कॉज कर रहे होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी अदर ट्रीटमेंट हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है वो कैसी कंडीशन, कौन मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म को अगर ट्रीट करना है तो एक तो ये था जो अभी हमने देखा था, ठीक है, कि हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या करना होता है, कुछ बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन वगैरह, और कुछ इसमें अदर ऑप्शन भी है इसको ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि क्या हो जाता है, कुछ ऑप्शन इंक्लूड मिथीमाजोल, ये भी एक मेडिकेशन है। इफ़ यू हैव ग्रेव डिजीज़, जब क्या होती है, इम्यून डिसऑर्डर हो रहा होता है, तो इस तरीके का कुछ मेडिकेशन भी उसको दी जाती है। और इफ़ मेडिकेशन डजन वर्क, जब ये मेडिकेशन काम नहीं करती प्रॉपरली, और या फिर इफ़ हाइपर थायरॉयडिज्म इज़ ड्यू टू अनदर कॉज, ठीक है, फिर क्या होता है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, अनदर कॉज, किसी दूसरे कारण से हो रहा होता है, या अदर ऑप्शन इंक्लूड, मतलब कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिससे कि दूसरे वजह से भी ये हो सकता है। तो डिस्ट्रॉइंग द थायराइड सेल, तो उस समय क्या कर सकते हैं, जो थायराइड सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ताकि वो थायराइड ना बनाए। किसके वजह से, किससे करेंगे उसको, विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है, यानी कि कुछ रेसेस दे के, जो कि रेडियो एक्टिव होती है आयोडीन की रेसेस से, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे इसको, थायराइड सेल को, या फिर उसको हटा देंगे, निकाल देंगे थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। रिमूव द ग्लैंड विथ सर्जरी, सर्जरी करके उसकी ग्लैंड को ही रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो थायरॉयडिज्म है वो क्या होता है, इज़ कॉमनली ट्रीटेड विद द सप्लीमेंटल थायराइड हार्मोन। तो ये ज़्यादातर किससे ट्रीट किया जाता है, इसमें थायराइड हार्मोन को, जो ये हाइपो वाला, जिसमें कि क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, यानी कि कम बना रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाएगा, थायराइड हार्मोन को सप्लीमेंट किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है। जो इसमें सिंथेटिक, जो मतलब खुद बनाया जाता है, सिंथेटिक वर्जन इज कॉल्ड द लीथाइक्सिन और लिवोथाइक्सिन। अब जो इसमें खुद बना रहे हैं, जो ये हार्मोन जो कि सप्लीमेंट के थ्रू दिया जा रहा है, मैन मेड के द्वारा बनाया जा रहा है, उनको ये बोलते हैं। और जो आपके डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे डज बेस ऑन द योर एज एंड वेट। अब वो किस तरीके से कितना हार्मोन सप्लीमेंट करना है इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो आपकी एज क्या है और आपका वेट क्या है, इसको देखते हुए डॉक्टर क्या करते हैं, उसको उसी के बेसिस पे सजेस्ट करेंगे कितना तक आपको कौन सी मेडिकेशन लेनी है, जिससे कि आपका हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल में रहे, ठीक है। देन मॉनिटर योर TSH periodically टू सी इट नीड टू बी एडजस्टेड, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, जो TSH है उसको भी क्या करना पड़ता है, पहले से देखना पड़ता है, उसको मॉनिटर करा आपने, और TSH लेवल को भी कंट्रोल करना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको कंट्रोल में रखना होता है। उसके लिए भी कुछ डॉक्टर मेडिकेशन को यूज़ करेंगे। द गोल इज़ टू गेट योर TSH बैक इन द नॉर्मल रेंज। तो इसका जो गोल होता है, यानी कि जो एम है, इसका मेन एम क्या होता है, TSH को दोबारा से अपने नॉर्मल रेंज पे ले आना, जितना कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है उतना वो काम करे, ठीक है। एंड इम्प्रूव योर सिम्टम, और आपके जो सिम्टम है, यानी कि जो लक्षण है, उसको वापस से सुधार करना, उस पर इम्प्रूव करना। तो यही किसका काम होता है, ट्रीटमेंट का, जो कि डॉक्टर क्या करते हैं, आपके एज और वेट पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सर्जरी इज़ द ट्रीटेड ऑप्शन फॉर द हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी क्या होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए मानी गई है, मतलब मेन उसका ट्रीटमेंट माना गया, अगर मेडिकेशन से भी कंट्रोल नहीं होता है तो। फॉर द सेम, अब फॉर सम टाइप ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, तो जो कुछ टाइप के हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें क्या किया जाता है, जो सर्जरी होती है वो अब डिपेंड करता है कि उसके लक्षण क्या है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो सर्जरी इंटेल्स पार्शियल रिमूवल ऑफ द हाफ ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। अब सर्जरी क्या करती है, आपका जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको पार्शियली क्या करेगी, रिमूव करेगी, यानी कि पूरा नहीं करेगी, आधा उसको क्या करेगी, रिमूव कर देगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, कुछ प्रकार के जो थायराइडिज्म के लिए सर्जरी में जो होता है, एडोनोमा के साथ साथ आपकी थायराइड ग्रंथि के जो आधे हिस्से, यानी कि जिसे कि लेबोक्टमी के रूप में जाना जाता है, उसको आंशिक रूप से हटा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये मेंशन है यहाँ पे कि जो आप पार्शियली रिमूव करते हैं, रिमूव कर
करते हैं, सर्जरी के द्वारा करवाते हैं, उसको लोबेक्टमी बोलते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिए, लोबेक्टमी। लोबेक्टमी का मतलब लोब को रिमूव करना, लोबैक्टोमी। अब एक्टमी इसलिए नहीं लगा कि पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो पार्शली इसको रिमूव किया। एंड विद द एडिनोमा, एडिनोमा के साथ इसको रिमूव करना होता है। अब एडिनोमा क्या होता है? एक ट्यूमर होता है, यानी कि यहाँ मैंने लिखा भी है ट्यूमर, जो कि कैंसरस नहीं होता, यानी कि एक छोटा ग्रोथ हो सकता है, कोई ग्लैंड कुछ मांस का टुकड़ा हो सकता है, तो उसके साथ साथ किसको निकालना होता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी आधी निकालनी पड़ेगी, यानी कि ये एडिनोमा की वजह से क्या हो रहा था? थायराइड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो जा रहा था, तो जिससे क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट हो रहा था। अब एडिनोमा को निकालना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये जो ट्यूमर बन गया अंदर ना, उसको निकालना ज़रूरी है। तो उसको निकालेंगे तो अब उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्या, जिसमें वो चिपका हुआ है उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो जो थायराइड की जो आधा हिस्सा निकालते हैं या थोड़ा हिस्सा निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेबॉक्टमी बोलते हैं, ठीक है। अब for nearly all other type of hyperthyroidism including the grave disease, the surgery is the nearly total thyroidectomy, ठीक है। अब क्या करते हैं? जब इंटायर, ये देखिए मैंने लिखा है, थायरोइडेक्टमी का मतलब होता है थायराइड को रिमूव करना। एक्टमी होगा यहाँ पे, ऑटमी नहीं होगा, सॉरी, ये बाय मिस्टेक ही हुआ है। एक्टमी मतलब होता है रिमूव करना, ऑटमी मतलब होता है ओपन करना। तो एक बार इसको रेफर कर लेंगे, ठीक है। तो थायरोइडेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एंटायर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसको क्या करना होता है? थायरोइडेक्टोमी में पूरी ग्लैंड को क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि जो रिमूवल ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड, टोटल रिमूवल ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? एंड पार्शली रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड। ऐसे करके आप लिखिएगा, ठीक है। तो वो आप देखने, तो आपको भी थोड़ा मतलब कंफर्म हो जाएगा, और आप रेफर इसके थ्रू और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ठीक है। तो ग्रेव डिजीज़ अगर है, अदर टाइप ऑफ, मतलब ग्रेव डिजीज़ हमने देख लिया था, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, तो जिसमें कि ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, और ये इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और टोटल हाइपर hyperectomy is the only option that given an immediate cure of hyperthyroidism, ठीक है। अब जो टोटल थायरोइडेक्टमी होती है, वो एक अकेला ऐसा मतलब ऑप्शन है जो कि क्या किया जाता है? इमीडिएट हाइपरथायरॉयडिज्म को क्योर करने के लिए दिया जाता है। अब क्या हो रहा है? इसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, जो कि मेडिकेशन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अब इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो क्या करेंगे? इमीडिएट क्योर करेंगे उसको। तो उसमें क्या करेंगे? उसको क्या देते हैं? उसके लिए क्या करेंगे? टोटल थायरोइडेक्टमी करेंगे। टोटल मतलब पूरी तरीके से उसको निकाल देंगे। थ्रू द सर्जरी इज़ नॉट द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो ये नहीं, हालांकि जो होता है जो ये कॉमन मेथड जो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, सर्जरी नहीं है, ठीक है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू टॉक योर डॉक्टर अबाउट द बेनिफिट्स एंड रिस्क, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सर्जरी ही की एक इसमें मेथड है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने डॉक्टर से बात करना पड़ेगा कि क्या ज़रूरी, किस तरीके से ये सर्जरी को कराना ज़रूरी है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। तो उसके लिए उसके सर्जरी के बेनिफिट्स और रिस्क भी आपको पता करने पड़ेंगे। मेडिकेशन वर्सेस थायरोइडेक्टमी, यानी कि आपको कौन सा सूटेबल है, सर्जरी कराना ज़्यादा सही रहेगा या मेडिकेशन ज़्यादा सही रहेगी। तो उसके लिए क्या करने पड़ेगा? बेनिफिट और रिस्क, क्या उसके बेनिफिट है, यानी कि क्या उसके नुकसान है, क्या उसके फ़ायदे हैं, दोनों के, मेडिकेशन का भी समझना पड़ेगा और सर्जरी का भी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जाते जाते एक लाइक तो बनता है, और जो नए बच्चे हैं या नए मेंबर हैं इस ग्रुप के, वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके से फ्रूटफुल जो भी वीडियोस आपको मिल पाए, इसमें अपलोड की जाती हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी टॉपिक आपको चाहिए रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट, आप यू कैन फाइंड, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।